हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम 34 अपर चेस्ट और 36 फुल चेस्ट का ब्लाउज़ कटिंग करने वाले हैं। तो ये कॉटन का ब्लाउज है, तो इसको हमने इस तरह से फैला लिया है। फैलाने के बाद में यहाँ से नीचे से हम सीधा करेंगे। पहले सीधा करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखिए, और 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि जो तुरपन के लिए हमें इसमें कपड़ा चाहिए होता है, तो इसमें हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे। इसी में से हम पहले से एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद में जो भी हमारी लंबाई है उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। जो शोल्डर में दबेगा सिर्फ 1/2 इंच ही ऐड करना है हमें, क्योंकि शोल्डर में दबेगा और नीचे से तो हम फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो हम 2 जगह इस तरह से निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। अब हमें फुल शोल्डर जो भी है उसको रखना है। तो फुल शोल्डर हमारे 14 इंच है, उसका हाफ रखेंगे यहाँ पे 7 इंच, और 2 इंच यहाँ से हम कम कर देंगे, क्योंकि डीप गला है। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 5 इंच, तो हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए, और एक निशान और लगाएंगे नीचे के साइड, जिससे कि हमारी लाइन जो सीधी खिंच जाएगी आर्म होल वाली। इस तरह से हमने इस लाइन को खींच दिया है। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, इस तरह से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई है हमें यहाँ पे से, और यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, बाहर के साइड लगाना है। और अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, और तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारी है 34 इंच, तो उस हिसाब से हमें 8.5 इंच यहाँ पे मिलेगा चौथा भाग, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इसकी गोलाई देंगे इस तरह से, और फिर चेक कर लेंगे। हमारा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका हाफ यहाँ पे आएगा 8 इंच। तो ऊपर से शोल्डर में जितना दबेगा उतना छोड़ते हुए हमें चेक कर लेना है। तो देखो 8 इंच हमारा बराबर आ रहा है हमारा यहाँ पे आर्म होल, तो हमें इसी पे निशान लगा लेना है। अब हमारी कमर का चौथा भाग लेना है। तो कमर हमारी 29 इंच है, तो उसका हमारा आ रहा है यहाँ पे 7.25 इंच, और 1 इंच यहाँ पे हम डाट के लिए लेंगे, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, और ये हमारा मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में जो हम पट्टी रखते हैं तो उसको हम 4 इंच की रखेंगे। तो 4.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच यहाँ पे दबने में चला जाएगा, और 3.5 इंच नीचे से चौड़ाई रखेंगे गले की, और ऊपर से शोल्डर पट्टी रखेंगे हम 3 इंच की, और इन निशानों को मिला देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, और गोल गले का शेप देंगे। इस तरह से मार्किंग हो गई है पूरी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट को, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है, और अब ये डाट डलती है उसके लिए निशान लगाएंगे हम। तो डाट हमारी 4 से 4.5 इंच लंबी हमें डालना है, और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखना है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और कट लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पर कटिंग करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा लेना होता है कटिंग करने के बाद में, तो हम इसलिए पेपर पर कटिंग करेंगे। तो इतना हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे पहले से, और 1 इंच पर हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे जो हाई हुक की पट्टी में दबेगा उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच जितना हमारा दबेगा तो इतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और अब हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से। बैक पार्ट को रखने के बाद में हमें जो आर्म होल है फिटिंग वाला, वहाँ तक हमें निशान लगाना है। यहाँ से इस तरह से निशान लगाते हुए लाएंगे ऊपर के साइड। यहाँ से हमारा गला कटेगा तो यहाँ पे भी निशान लगा देते हैं, और अब बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में हम इसको आर्म होल को सीधा करेंगे यहाँ से, और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। और जो ऊपर को हमने निशान लगाया है यहाँ से हमारा
गला कटिंग होगा। अब हम फ्रेंच कर्व से इसमें गहराई दे देंगे, थोड़ी सी 1/2 इंच जितना गहराई आएगी फ्रंट पार्ट में। तो ये सब हो गया है। अब इसके बाद में हमें गले की जितनी भी लंबाई है उतनी ले लेना है। तो गले की लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और नीचे से चौड़ाई हमने इसमें 3.25 इंच ली है। 3.25 इंच क्यों ली है, क्योंकि बाद में हम बताएंगे आपको क्यों ली है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और गोल गले का शेप देंगे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर से यहाँ अपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, क्योंकि 10 इंच हमारा शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है, तो हमने 10.5 पर निशान लगा लिया है, 1/2 इंच दब जाएगा। और यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स हम लगाएंगे 3.25 इंच पर, 1/2 इंच कम करके हमें नीचे कमर पर निशान लगा लेना है और 3 इंच की हम इसमें डाट डालेंगे। और स्केल को इस तरह से रखना है और सीधा लाइन खींचना है ऊपर तक। और यहाँ पे पहले हम सीधी लाइन खींचेंगे, इसके बाद में 1/2 इंच अंदर आएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर इसको हटा देंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर हम फ्रेंच कर्व को लेंगे, इस तरह से प्रिंसेस कट का यहाँ पे शेप देंगे। फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे। बहुत ही आसानी से प्रिंसेस कट ब्लाउज कट हो जाता है। आप इस तरीके से कट करके ज़रूर देखें। और इसको यहाँ पे आर्म होल तक मिला देंगे। मिलाने के बाद में फुल चेस्ट का नाप लेंगे। तो फुल चेस्ट हमारी 36 है, उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच और 1 इंच यहाँ पे लूजिंग देना है। 1 इंच लूजिंग सभी साइज में देना होता है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह से लगा रहे हैं, ऐसे तरीके से आपको लगा लेना है। और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमें यहाँ पे भी एक्स्ट्रा निशान लगा देना है और जो फिटिंग वाला निशान है उसको इस तरह से रखेंगे और ऊपर तक हमें निशान लगा लेना है, ऊपर तक ही लगाना है। और यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे और जो हमने मार्जिन लिया है उसको भी हम सीधा कर लेंगे, जितना भी लिया है 1 से 1.5 इंच लिया है हमने बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इतना हम फोल्ड कर देंगे, जितना हम जो एक्स्ट्रा लिया है पलटने के लिए उतना ही हमें फोल्ड करना है। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, तो यहाँ से इसको इतना फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए। निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम यहाँ तक मिला देंगे इस तरह से। स्केल को इस तरह से ही रखना है, जितना भी सीधा आ रहा है उतना हमें मिला देना है। इसके बाद में हम इसको चेक करेंगे इसकी लंबाई कितनी आ रही है। तो जितनी भी आ रही है वो हमें इस लाइन को बढ़ा लेना है। यहाँ तक आ रही है तो इसको इस तरह बढ़ा लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर को करके, सीधा निशान नहीं लगाएंगे, हम ऊपर को लगाएंगे। अगर आपको सीधा लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है आगे के साइड ज़्यादा बड़ा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता। अब हम इस गैप को चेक करेंगे। तो ये हमारा 1.25 इंच आ रहा है। तो जो हमने लाइन खींची है आर्म होल में, उनके दोनों साइड हम कर देंगे आधा आधा। जो जितना जहाँ पे गैप आया उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ से, ये देखो ये निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करना, तो आप आसानी से कट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए ये हमारे पेपर की कटिंग हो गई है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया है प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करना। इसमें कोई चार्ट वगैरह यूज नहीं किया है हमने। और यहाँ पे हम कट लगा देंगे। और यहाँ पे ये डाट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो आप इस तरह से फोल्ड करके मेन कपड़े पर कट नहीं करना। ये देखो यहाँ से ये इतना हम निकाल देंगे, इसीलिए हमने 3.25 इंच यहाँ पे कट किया था, क्योंकि इतना हमारा यहाँ पे निकल जाएगा डाट डलने के बाद में। ये देखिए अब इसको हम मेन कपड़े पर रखेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और जो अगर आपको डाट डालना है तो जो हमने फोल्ड किया है उसको आप सीधा कर सकते हैं, और नहीं डालना है तो जो हमने फोल्ड किया है तो उसको ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे से हमें 1/2 इंच बढ़ाना है, जितना हमारा सिलाई में दबेगा। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
उतना हमें बढ़ाना है जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है, जो सिलाई में दबेगा। और यहाँ पर भी हमें बढ़ाना है, जहाँ पर सिलाई लगेगी उधर बढ़ाना है, इस साइड, इधर के साइड बढ़ाना है हमें। ये देखो, तो दोनों में हम कट लगा देंगे। और ये देखिए हमारा मेन कपड़ा भी कट गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने सिलाई में दबेगा उतना हम निशान लगा लेते हैं। इसमें हमने निशान नहीं लगाया था, ये देखिए इतना ही हमें सिलाई में दबाना है। ये देखो, अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है कपड़े को। देखो अच्छे से सेट कर लेना है पहले। यहाँ से पहले सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद में यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे जितना हम फोल्ड करेंगे तुरपन के लिए। अब जितनी हमारी स्लीव्स की लंबाई है उसमें हमें 1/2 इंच ऐड करके निशान लगाना है। तो 10 इंच की स्लीव से 10.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। यहाँ पर भी 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे जिससे कि सीधी लाइन खींच जाए। और यहाँ पे से हम 3.5 इंच आर्म होल कम करेंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। और फिर अंदर के साइड 1/2 इंच करते हुए निशान लगाएंगे। और जितना हमारा आर्म होल है उतना हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है, उसका हाफ लेना है यहाँ पे। और इसको इस तरह से तिरछा लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद में फ्रेंच कर्व को लेंगे और हम स्लीव्स का शेप देंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम रखेंगे फ्रेंच कर्व को और बहुत ही आसानी से इसमें स्लीव्स का शेप आ जाता है। यहाँ पे उल्टा करेंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। देखिए, तो बहुत ही आसानी से इस निशान लग जाता है इससे। अब हमें जो हमारी मोहरी है स्लीव्स की उसका हाफ लेंगे। यहाँ पे जितनी भी मोहरी है उसका हाफ लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। पहले फोल्ड करने के बाद में जितना भी हमारा फिटिंग है, ये फिटिंग वाला निशान है और ये हमारा मार्जिन वाला है। निशान लगाने के बाद में अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे सेंटर पे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में स्लीव्स को खोलेंगे और 1/2 इंच गहराई देंगे। फ्रंट के साइड हमें 1/2 इंच की गहराई देना है, सभी साइड में देना होता है, इससे क्या होता है झोल वगैरह नहीं पड़ता है। और यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे जिससे हमें पता चले कि हमारा आगे का भाग है। तो इस तरह से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं सिलाई वाले वीडियो के साथ।